हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार आप सबों का वेलकम करता हूं डिस्कवरी लर्निंग पर। आज हम लोग मूल्य कर्तव्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम मूल्य कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने पढ़ा रखा है, हमने अच्छे से समझा और बता रखा है। मूल कर्तव्य जो होता है एक नागरिक है ना, नागरिक व्यक्ति का नहीं करने का, हम बात कर रहे हैं नागरिक का, यानी जो भारत के वासी है, भारत के जो नागरिक है, उसके लिए यह जो है मूल्य कर्तव्य होता है। ऐसे तो मेरे संविधान में इसको जो है 42वां संविधान संशोधन से लाया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत का जो प्रथा था, भारत में जो है ये एक नैतिक होता जो है, नैतिक जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, वो जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है। कहने का मतलब ऐसा है कि हम लोग बेखूबी जानते हैं कि मेरे जो बड़े हैं तो उसका कैसे जो है आदर करें, मेरे पूर्वजों का कैसे आदर करें, राष्ट्रगीत का आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, संविधान का आदर करना, ये सब जो है हमारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ये सब है, मेरे वातावरण में ये सब चीज़ पहले से। लेकिन जब संविधान लिखा गया तो ये मूल कर्तव्य जो है उसमें नहीं था। ठीक है, सरदार सरोवर सिंह की समिति की सिफारिश पर जो है इसको लाया गया। आप जितने भी संविधान को आर्टिकल क जिसमें पढ़ते हैं क ख, यानी कि जो मूल्य होता है उसके बाद जो आ जाता है, जैसे क ख ग करके आ जाता है, तो समझिए संशोधित करके उसमें जोड़ा गया है। तो संशोधित करके इसको भी जोड़ा गया। भाग यदि पूछे किस भाग में मूल्य कर्तव्य का बात है तो भाग 4 का क हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51 के क तक, 51 के क में। और इसमें अभी वर्तमान में बात किया जाए तो 11 प्रकार का जो है मूल्य कर्तव्य है, जो कि भारत के नागरिक के लिए होता है, ना कि व्यक्ति के लिए। क्या मैं बोल रहा हूँ? भारत के नागरिक के लिए, ना कि व्यक्ति के लिए। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि मूल्य कर्तव्य जो होता है वह भारत के नागरिक के लिए ही होता है, भारत के व्यक्तियों मतलब व्यक्तियों के लिए नहीं होता, यानी कि जो बाहर से आया, जो विदेशी आया उसके लिए नहीं है। ये यहाँ के निवासी जो है उसके लिए है, यहाँ के जो नागरिकता ग्रहण कर लिया है उसके लिए। जो विदेशी आया उसके लिए कुछ मूल्य जो है फंडामेंटल अधिकार जो होता है वह जो मतलब कि मूल अधिकार वह होता है, लेकिन यह जो मूल्य कर्तव्य वह नहीं होता है, विदेशियों के लिए नहीं होता है। ये 11 प्रकार का होता है। इसको देखते हैं डिटेल में। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और पूरा हम याद कराने का प्रयास करेंगे। आपको जो है लास्ट के वीडियो के लास्ट तक में आप खुद बोलिएगा कि हमको जो है 11 का 11 मूल्य कर्तव्य जो है अच्छे से याद हो गया, अब कभी भी नहीं भूलेंगे अपना मूल्य कर्तव्य जो होता है। तो 51 के क में, भाग 4 के क में, इसको कहीं ना भाग में रखेंगे तो भाग 4 के जो है इसको क में रखे हैं, भाग 4 के क में और आर्टिकल 51 के क में, क्योंकि संशोधन करके लाया गया। कब संशोधन? 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। और इसी समय जो है सरदार सरोवर सिंह की समिति की सिफारिश पर यह चीज पारित हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें जो है मूल्य कर्तव्य को रखा गया। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय नहीं था मूल्य कर्तव्य मेरे संविधान में। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये मेरा जो है ड्यूटी है, ये मेरा जो है कर्तव्य होता है कि ऐसा हम करें। ठीक है, ना यह जो है परिवर्तनशील है, ना कोई बात है कि करना ही है, उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, इस तरह की बात नहीं है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मूल अधिकार आपसे छीना जा रहा था, मूल अधिकार हनन होता था, आप जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वह परिवर्तनशील है, वाद विवाद योग है, लेकिन यह नहीं है। तो ये अंतर है इसमें। 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया, जो है आपको हम बता दिए पहले ही। और जब ये आता है 86 अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन, तो हम बार बार बोलते हैं जहाँ शिक्षा और संस्कृति का बात आए तो वहाँ 86वां संविधान संशोधन। अब देखिए यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको जो है 11 में रखा गया मूल कर्तव्य में।
और यह जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक में भी है, डीपीएसपी में भी है। टीपीएसपी में आर्टिकल 45 में है, और 45 से उठा के इसको कहाँ रख दिया गया था, 21 के क में रख दिया गया है। 21 के क में यह है कि यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा पाना मूल अधिकार हो गया। लेकिन पहले कहाँ था, 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन अब वहाँ कहाँ हो गया कि 6 वर्ष से कम, उसको कुछ फुलफिल के लिए अगर कुछ देना चाहिए तो 6 वर्ष के कम। तो इसी के तहत आंगनबाड़ी चलता आप देखते हैं। तो वहाँ भी 86वां संविधान संशोधन, 21 के क भी पूछे तो 86, और आपका ये 45वां पूछे अनुच्छेद आर्टिकल 45 में कब संशोधन हुआ तो वह भी 86 हो जाएगा। और 11 जो कर्तव्य जुटा है, माता पिता का अधिकार है, माता पिता का ड्यूटी है कि अपने बच्चों का शिक्षा दे, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष बच्चे को स्कूल भेजे, शिक्षा दे। ये जो होता है लास्ट का जो है आप कर्तव्य जुड़ा है, ठीक है। 2002 में, पहले 10 ही था। स्टार्टिंग में जब स्वर्ण सिंह की समिति आया था तब तो 8 ही था, लेकिन जब इसको लिखा गया, जब इसमें पूरा जो है स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर जब इसको लिखा गया तो इसमें 10 हो गया। पहले 8 था, 10 हो गया, और उसके बाद जो है 11 हो गया। कब, 2002 में 86वां संविधान संशोधन में माता पिता का ड्यूटी जो हो जाता है वह अपने बच्चे को शिक्षा दे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। ये किसी बता दिए कि व्यक्ति के लिए नहीं होता, नागरिकों के लिए होता है। अब पहला क्या है, अब देखिए याद करते हैं हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, पहला दायित्व बनता है कि संविधान का पालन करें। तो पहला है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का पालन करें, राष्ट्रीय गान का पालन करें, राष्ट्रीय गीत का पालन करें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, संविधान का पालन करने लगे। संविधान निर्माण हो गया, और संविधान को निर्माण करने में कठिनाई हुई, आंदोलन हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। तो अब जो है दूसरा क्या है, दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि हम लोग को जो आज़ादी मिला, हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान तथा उनका पालन। अब क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यानी कि हम लोग संविधान तो ऐसे नहीं लिखा गया, संविधान लिखने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ना पड़ा, उसको लगा गया जाने वाले हैं, तो वह बोला कि अब भारत के आदमी संविधान बनाए, तो जाके संविधान बना। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारा आंदोलन करना पड़ा, बहुत सारा क्रांति करना पड़ा। तो उसमें जो है कुछ महापुरुष लोग भी थे। तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का जो है सम्मान करें, उस स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसका जो हम लोग को सम्मान करना है, और आदर्शों का सम्मान करना है, उनका पालन करना है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है दूसरा। पहला क्या है कि संविधान के दायित्व को जानना, उससे जुड़ी जितनी बातें हैं उसमें जितना बातें बताया गया है, जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत है ना, वो सब का जो है हमको पालन करना है, वह सबका पालन करना है। ये होता है आपका पहला। दूसरा होता है कि राष्ट्र की प्रभुता। अब जो है हम लोग क्यों ये ले रहे थे, आज़ादी हम लोग क्यों ले रहे थे, आज़ादी हम लोग इसलिए ले रहे थे कि मेरे पास संप्रभुता नहीं था। कहने का मतलब है कि हम अपना कानून हम अपने से नहीं बना सकते थे, मेरे पास आज़ादी नहीं था, हम अंग्रेज के अधीन थे, अंग्रेज जो चाहता था वो हमसे करवा लेता था किसी न किसी माध्यम से। तो हम लोग इसलिए ना स्वतंत्रता कर रहे थे, इसलिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ताकि हमको क्या मिले, हमको स्वतंत्रता मिले, है ना, हमको संप्रभुता मिले। तो पहला क्या है कि संविधान के जो है संविधान को मानना है, संविधान को मानना है, संविधान को पालन करना है। अब जो स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हमको याद रखना है, वह सब क्यों लड़ता था, संप्रभुता के लिए। तो तीसरा क्या है कि संप्रभुता, एकता और भारत की अखंडता का आपको रक्षा करना है। ये होता है मूल्य कर्तव्य का तीसरा। अब है चौथा, अब क्या है कि संप्रभुता मेरे पास आ गया, यानी कि हम संप्रभु हो गए, है ना, संप्रभु हो गए, एकता और अखंडता को समझने लगे हैं, उसका हम रक्षा करने लगे, उसको हम कायम करने लगे हैं। तो देश, अब आपके ऊपर है कि देश की रक्षा, जब रक्षा के लिए जब आह्वान करेगा, जब आपको बोला जाएगा कि देश की रक्षा करने के लिए आपको ये करना है, आपको वो करना है। जैसे कि कोविड-19 आया था, कोविड-19 में देखिए जितने भी मतलब जो एक मोदी जी निकाले थे,
तो उसमें सब क्या करता था, दान करता था। जितने भी सरकारी जॉब के होल्डर थे वो सब जो है उसका फंड होके उसमें पैसा जाता था, एक महीना मंथ का शायद सैलरी भी काट लिया था। तो इस तरह की बातें जो आता है तो सर जो मान के चलते हैं अगवान, यानी कि कोई जो है आपत्ति आ गया, अब कहीं युद्ध हो रहा है तो सरकार या जो है संसद आह्वान करेगी तो उसमें सबको योगदान देना होगा। ये होता है आपका ये चौथा, देश की रक्षा करे आपका कर्तव्य होता है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की आप सेवा करें। ये होता है आपका चौथा कर्तव्य। पांचवा कर्तव्य है कि भाईचारा का निर्माण करें। अब है आप क्या किए, पहला संविधान का पालन किए, दूसरा क्या किए, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे उस आदर्शों को हम नहीं भूलेंगे, और तीसरा क्या है, मेरे पास संप्रभुता आ गया है, हम संप्रभु हो गए हैं। तो संप्रभु हो गए हैं तो संप्रभु रहना कायम रहना चाहिए। कायम कब रहेगा, जब कायम रहेगा कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे। संप्रभु जब हो गए तो वह कायम कब रहेगा, जब हम अपने देश की रक्षा करेंगे। हमको क्या करना है, अपने देश का रक्षा करना है। उस आह्वान पे जो है हमको आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है और उसकी संप्रभुता को बचा के रखना है। सुरक्षा, देश की सुरक्षा करना है। देश की अब सुरक्षा करना है तो उसमें स्त्रियों का जो है, अब स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करना है। तो स्त्रियों के विरुद्ध जो भी प्रथा है उसको त्याग कर दो, उसको खत्म कर दो, उसको हटा दो, भाईचारा को बढ़ा दो। एक दूसरे में हिंदू मुसलमान नहीं करो, जाति धर्म नहीं करो, तो दोनों को सब भाईचारा बना के रखो। स्त्री के विरुद्ध जो भी कानून है, नियम है, रूल रेगुलेशन है, जैसे आप देख रहे सती प्रथा था, है ना, मंदिरों में महिलाओं को कहीं कहीं नहीं जाने देता है अभी भी, हर एक फील्ड में महिला कम थी। एक इंटरेस्टिंग बात है, नीतीश कुमार से पूछा कि आप जनसंख्या के नियंत्रण के लिए क्या करने जा रहे हैं, तो हम बोला महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं। और एक खूबी सी बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री इसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और बहुत सारे जो है लड़कियों सब अभी देखते हैं स्कूल कॉलेज में और अच्छे अच्छे पद पर जो है आश्रित हैं। तो ये चीज है देखने को मिलता है। स्त्री के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उसको त्याग करो, भाईचाराओं का निर्माण करो। ये क्या हो जाएगा आपका पांचवा। और इसी के साथ हम छठा याद कर लेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे। अब जब हम क्या करने लगे हैं, स्त्रियों का सम्मान करने लगे हैं, हम भाईचारा हो गए हैं, है ना, स्त्रियों का सम्मान करने लगे, भाईचारा हो गए, तो हमारी जो है संस्कृति और हमारी सामाजिक संस्कृति जो है वह गौरवपूर्ण हो गया, वह गौरवशाली हो गया। तो उसके महत्व को समझे, उसको महत्व को आप बना के रखें, अपनी संस्कृति को बना के रखना है। अब नहीं कि हम भोजपुरी वेट से आते तो हम भोजपुरी बोलने की शर्माएं, नहीं, अपने आप जो है संस्कृति, अपनी सामाजिक संस्कृति को, गौरवशाली को समझे, उसकी गौरव को समझे, और उसको गौरव को समझने के बाद उसको बना के रखें। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन है कि जहाँ अंग्रेजी जानने वाला लगता है वहाँ जाके भी हिंदी में भाषण देते हैं, क्योंकि वह जानता है कि मेरा यह जो है मातृभाषा है, और उसमें जो है वह जाके भाषण देता है, बढ़ावा देता है अपने लैंग्वेज हिंदी का। तो वह क्या करता है, अपने मूल्य कर्तव्य को निभाता है, मूल्य कर्तव्य को निभाता है। तो ये होता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझे। जितना आप समझ गए 6 तक, यानी कि अपनी गौरवशाली संस्कृति सामाजिक का जो है आप समझ रहे हैं, उसको बना के रखना है, कायम रखना है। तो अब है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण जीवों की रक्षा करें, ये आपका जो है कर्तव्य है। ठीक है, आप पेड़ पौधा नहीं काटे, पेड़ लगाए, जानवर जो है उसका सुरक्षा करें, उसका जो रक्षा करने में आप सक्षम है तो रक्षा करें। आपका ये सब क्या होता है, मूल्य कर्तव्य होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन था, ये सब चीज में आप सुधार कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप बढ़ावा दीजिए, मानववाद यानी कि मानववाद बनिए, मानववाद और ज्ञान अर्जन जो है, ज्ञान अर्जन तथा सुधार का जो है, इसमें जो आप प्रोत्साहन कर सकते हैं, जो योगदान दे सकते हैं, वह आपको देना चाहिए। यह आपका 8वां हो जाता है। ठीक है, 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को आपको सुरक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति को आपको सुरक्षा करना है। जो सरकार की संपत्ति है, जिस कहते हैं सरकार सबकी संपत्ति को अपना संपत्ति समझते हैं, तो उसकी क्या कर रहे हैं हम, सुरक्षा कर रहे हैं, है ना, अपना मान के उसको सुरक्षा करना है।
जिस तरह से आप अपने सामान को अवहेलना नहीं करते हैं, उसका सुरक्षा करते हैं, उसका बताते हैं, तो उसी तरह जो है आप जो व्यक्ति हैं, आप जो एक देश के नागरिक है, तो आप जो है सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षा करने का आपका दायित्व होता है, आपका जो है मूल्य कर्तव्य होता है। अब व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों का प्रयास करें, व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों का प्रयास करें, यानी खुद से और समूह बनाकर जो है बनाने का प्रयास करें। इससे जो है डेवलपमेंट होगा, इससे जो है डेवलपमेंट होगा, आदमी समझेगा। अब ये 10 तक जो है आपका, इसमें जब सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर ये 10 प्रकार के जो है आपका मूल्य जो है कर्तव्य बन जाता है। लेकिन एक जो है आपका 11 माता पिता जो है, माता पिता 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को स्कूल भेजे, शिक्षा दे, वह उसका मूल्य कर्तव्य होता है। तो ये होता है आपका लास्ट 11। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग पहले क्या जाने, पहले हम लोग जाने कि संविधान का रक्षा करना है, संविधान का रक्षा करना है, संविधान में जितने बात बताए गए हैं उसका रक्षा करना है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है। अब तो संविधान हमारे पास लिखा गया, पैसे तो नहीं लिखा गया, उसके लिए आंदोलन किया होगा, जो स्वतंत्रता संग्राम किए थे। अब उसको आदर्शों को नहीं भूलना है ना, उसके आदर्शों को नहीं भूलना है। तो यह सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं था। तो अब तीसरा हो जाएगा आपका संप्रभुता है। अब आपके पास संप्रभुता, तीसरा आपका क्या है? संप्रभुता हो जाएगा, एकता और अखंडता को बचा के रखना है। अब संप्रभुता हो गया तो आप जो है देश की रक्षा और आह्वान पर आपको जो है आगे आना होगा, राष्ट्र की आपको सेवा करना होगा। ये आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा स्त्री के विरुद्ध जो भी कानून है उसको, आप जो भी नियम बना है उसको जो है त्यागना होगा, भाईचारों का निर्माण करना होगा। और उसके बाद छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवपूर्ण जो है ये भारत है, उसको भारतवर्ष को आपको बना के रखना है, हमें शिक्षा और संस्कृति सामाजिक को बना के रखना है। उसके बाद सातवां हो जाएगा आपका पर्यावरण जीवों की रक्षा, और आठवां हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादों का बढ़ावा देना। नौवां हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। 10वां क्या है कि व्यक्तिगत और समूह का जो है गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करना। और 11 आपको याद है कि माता पिता जो है बच्चे को शिक्षा देने का 6 से 14 वर्ष तक का जो है प्रयास करे। तो आज हम जो है मूल्य कर्तव्य समझाने का प्रयास किए, आर्टिकल 51 के क को समझाने का प्रयास किए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।